हेलो फ्रेंड, स्टडी स्किल में आपका स्वागत है। कल हम अध्याय 1 पाठ्यक्रम पूरा कर लिए थे। उसी का आज एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि ये मेरा दूसरा वीडियो है और आगे भी बनाते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है बृहस्पति। तो पाठ्यक्रम में पढ़े थे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पहला है बुध और दूसरा है मंगल और तीसरा है शुक्र, चौथा है पृथ्वी। तो इसका आंसर है पृथ्वी। पहला है बुध, जो सूर्य से ये सूर्य है, और उसके बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर है पृथ्वी। तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी ग्रहों के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह के चारों ओर किस प्रकार के सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के चक्कर लगाते हैं, किस पथ पे चक्कर लगाते हैं? तो पहला है वृत्तीय पथ पर, दूसरा है आयताकार पथ पर, तीसरा है दीर्घीय वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दीर्घ वृत्ताकार। इसका आंसर है दीर्घ वृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान ज्ञान होता है? कह रहा ध्रुव तारा जो है किस दिशा का ज्ञान होता है? तो पहला है दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम। तो इसका आंसर है, इसका राइट आंसर है उत्तर, क्योंकि उत्तर दिशा को ही ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुद्ध ग्रह पहला है पृथ्वी, एक सेकंड, पहला है पृथ्वी और मंगल, और दूसरा है मंगल और बृहस्पति, और तीसरा है बुध और मंगल, और चौथा है सूर्य और बुध। तो जैसा कि आप जानते हैं मंगल और इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह उसे उस ग्रह एक एक ये भी ग्रह है, वैज्ञानिक के अनुसार इसे कहा जाता है कि जब ये विस्फोट हुआ था तो ये अलग हो गए थे, तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा किस दिन पूरा पूरा दिखाई देता है? चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? तो पहला है पूर्णिमा, दूसरा है अमावस्या, और तीसरा है त्रयोदशी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा जो है महीना में एक ही बार दिखाई देता है। पूर्ण जो दिखाई देता है महीना में एक ही दिन दिखाई देता है, 15 दिन के बाद ये अंधेरा हो जाता है, फिर अमावस्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर पूर्णिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? तो पहला है पूर्णिमा के दिन, त्रयोदशी के दिन, और तीसरा है अमावस्या के दिन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णिमा तो जो था, जो ये भी वैसा ही है जो कि हम बोले थे,
पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या जो होता है अंधेरी की रात, उसे अमावस्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अमावस्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य पहला है उपग्रह है, दूसरा है ग्रह है, तीसरा है धूमकेतु है, और चौथा है तारा है। सूर्य एक तारा है, और जैसा आप लोग भी जानते हैं सूर्य भी एक तारा ही है। ये क्या है, जैसे छोटे छोटे जो तारा होता है, वो भी एक तारा है। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, और छोटा छोटा, इसे छोटा 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 जो जो हम देखते हैं रात को आकाश में, ये भी एक तारा है। तो ये दूर होने के कारण जो है कि दिखाई नहीं देता है, और ये थोड़ा वीर है, तो इसलिए सूर्य, तो सूर्य जैसा भी ये सब तारा है, तो सूर्य भी एक तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारा जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह हैं? पहला है 6, दूसरा है 7, और तीसरा है 9, और चौथा है 8। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 ग्रह हैं, और इनमें से कौन कौन से हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा ग्रह है? तो चलिए देखते हैं। पहला है बुध, और दूसरा है शुक्र, और तीसरा पृथ्वी है, और चौथा मंगल है, और पांचवा पांचवा जो है बृहस्पति है, तो और छठा शनि है, और सातवां यूरेनस है, और आठवां नेपच्यून है। तो ये 8 ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी प्रकाश की चाल की कितनी है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखते हैं। पहला है 3 लाख प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और तीसरा है 3000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चौथा है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है पहला। ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पहला है 6 सेकेंड, 6 मिनट, और दूसरा है 7 मिनट, तीसरा है 8 मिनट, और चौथा है 12 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। जो सूर्य का जो प्रकाश है, जब पहुंचने में 8 मिनट में, पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी एक का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पहला है बृहस्पति, और दूसरा है मंगल, और तीसरा है सूर्य, चौथा है चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर चंद्रमा है। पृथ्वी का एक एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। वैसे भी बाकी के भी जो ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, वो जैसे चंद्रमा पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी के भी पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा क्या है?
चंद्रमा एक ग्रह है, एक धूमकेतु है, एक उपग्रह है, एक पूछल तारा है। तो चंद्रमा क्या है? जैसा अभी देखें, एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा खगोल पिंड है? इनमें से कौन सा खगोल पिंड है? तो आइए देखते हैं। पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, और तीसरा है पृथ्वी, चौथा है उल्का पिंड, और पांचवा है उपयुक्त में सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले जब पाठ्यक्रम में पढ़े थे, तो खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड जैसे पिछले अध्याय में हम पढ़े थे, खगोलीय पिंड एक तारा ही है। और जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वे वस्तुएं जो रात के समय में चमकते हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ये बहुत गर्म रहती है और इस गैस से भरी हुई रहती है। इसमें अपनी ऊष्मा होती है और बहुत सारा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? तो पहले देख लेते हैं। जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिनके पास अपने उसमें तथा प्रकाश नहीं होते हैं, और चौथा है जो अपने आज में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक है, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इससे पहले भी हम बताएं कि इनके पास ये बहुत बड़ी गैस होता है और ये बहुत सारा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। इनके पास अपनी ही ऊष्मा और अपनी ही प्रकाश होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाए गए विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो देखते हैं। आकाशगंगा, सौरमंडल, तापमंडल, नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाए गए विविधियाँ आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल होता क्या है? जो जो आप रात के समय में जो समूह का जो तारा देखते हैं आप, जो बनाया हुआ था, जो सप्त ऋषि, जिसको सप्त ऋषि भी कहता है, 7 तारा का जो समूह होता है, उसे उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, या बिग बियर भी इसी को बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो देखते हैं। पहला है यूरेनस, दूसरा है नेपच्यून, और तीसरा है बृहस्पति, और चौथा है शुक्र। जैसा कि हम बताए हैं पहले भी कि हमारे सौर मंडल से सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा, सबसे लास्ट ग्रह भी बोला जाता है। इसका राइट आंसर है दूसरा। सबसे, क्योंकि दूर होगा, सबसे लास्ट है तो दूर भी होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका राइट आंसर नेपच्यून होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो सौर मंडल का मान देखिए, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, और उपयुक्त सभी। तो सौर मंडल कहते हैं किसको है? सौर मंडल जैसे जैसे ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सूर्य हो गया, और उल्कापिंड हो गया, सभी मिलकर ये सौर का निर्माण करते हैं। इस सोलर सिस्टम इसी को बोला जाता है। जैसे ये सूर्य हुआ, और ये जितने भी ग्रह हैं, 8 और भी ग्रह हैं,
सभी ग्रहों को मिलाकर ही सौर मंडल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित आर्स मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो जैसा कि अब इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए थे कि नक्षत्र मंडल को बिग बियर भी कहा जाता है या आर्स मेजर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, नक्षत्र मंडल। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो जैसा कि पृथ्वी के पास भी एक चंद्रमा है, और तो देखते हैं। पहला है बुध, दूसरा है शनि, और तीसरा है शुक्र, और चौथा है यूरेनस। तो ये बुध और शुक्र के पास ये चंद्रमा नहीं है, बाकी शनि के भी पास है और यूरेनस के भी पास है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नहीं है। अब आज का लेक्चर अब यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।